Welcome to my dear students and friends. Let me start chapter 55. यहाँ पे 55 चैप्टर हम लोग देखते हैं टॉकिंग अबाउट द वेदर। ठीक है, हम लोग वेदर के बारे में देखते हैं आखिर किस तरीके से वेदर के बारे में बातचीत किया जाता है। आपका 54 तक हो गया था, 55 से आते हैं हम लोग कन्वर्सेशन ए पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कन्वर्सेशन ए में दिया गया है इट वॉज हॉट येस्टरडे। कल क्या था, बहुत ही हॉट था, बट इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे। लेकिन आज क्या है, बहुत ठंड है। मौसम क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, आई एम वेयरिंग स्वेटर अंडर माई कोट है। आई एम वेयरिंग स्वेटर अंडर माई कोट। मैं क्या पहना हूँ, कोट के अंदर क्या पहना हूँ, स्वेटर पहना हूँ। आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ जैकेट। अब क्या, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना होता है। ठीक है, वेयर का मतलब क्या होता है, जब पहने हुए रहते हैं तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं, जब पहन रहे थे तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पुट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू वेयर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ जैकेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं जैकेट पहनने जा रहा हूँ, मतलब जैकेट पहनूंगा। कन्वर्सेशन बी में देखते हैं, इट्स फ्रीजिंग टूडे। इट्स फ्रीजिंग टूडे। चलो सब चीज़ ठीक है, साउंड इज क्लियर। तो इट्स वॉज देन यस्टरडे। ठीक है, आज तो कल से भी बुरा दिन है, मतलब आज तो आज ज़्यादा ठंड है। ठीक है, हाउ कोल्ड इट, कितना ठंडा है। इट्स 10 बिलो। ठीक है, कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है, कम है। कन्वर्सेशन सी पे हम लोग देखते हैं, व्हाट कोल्ड वेदर दिस इज। ठीक है, व्हाट कोल्ड वेदर दिस इज, मतलब मौसम कैसा है, ठंडा मौसम कैसा है। इट्स सर्टेनली इज, यकीनन में है, ठंडा तो है। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। इट्स 5 अबव, लगभग 5 या ऊपर ही है। ठीक है, 6 7 8 होगा तो ये भी क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है। कन्वर्सेशन डी में हम लोग देखते हैं, यू हैव सीन अ हरिकेन हैवंट यू। तुम क्या देखे हो, हरिकेन देखे हो ना। हरिकेन का मतलब क्या होता है, तूफान होता है। वंस अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। वंस अ लॉन्ग टाइम अगो मीन्स, अगो मीन्स क्या होता है, पहले की बात है। ठीक है, 1 घंटा पहले, यानी लॉन्ग टाइम पहले की बात है। डज इट एवर स्नो इन योर कंट्री, क्या तुम्हारे कंट्री में भी कभी बर्फबारी हुई है। कंट्री का 2 मीनिंग होता है, एक गांव भी होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्री का मतलब कंट्री भी होता है, देश भी होता है। ओनली अ फ्यू टाइम्स अ ईयर, हाँ साल में सिर्फ कुछ ही बार होते हैं। तो डू यू लाइक वेदर इन द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या इसका मतलब है, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में जो मतलब क्या, तुम्हें मौसम पसंद है, जो कंट्री में तुम्हारे तुम्हारे जो देश में या फिर तुम्हारे गांव में जैसा वेदर आता है वो तुम्हें पसंद है। नॉट रियली, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई एम एडजस्टेड टू इट नाउ। मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। इज द वेदर, इज द वेदर डिफरेंट इन योर कंट्री। ठीक है, क्या वेदर क्या है, बहुत ही आपके कंट्री में क्या डिफरेंट है क्या। यस, इट नेवर गेट्स एज कोल्ड देयर एज इट डज हेयर। ठीक है, यहाँ वहाँ पे ठंडा इतना नहीं पड़ती जितना यहाँ पे ठंड पड़ा करती है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पे आते हैं हम लोग। चलो, इट वॉज हॉट येस्टरडे। कल क्या था, काफ़ी ठंड था। इट वॉज क्वाइट हॉट वाजंट इट, बहुत ठंड था ना, यहाँ पे था ना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगा दिया गया, वाज है तो वाजंट हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता है। इट वॉज कॉल्ड येस्टरडे, कल काफ़ी ठंड था। इट वॉज कॉल्ड, इट वॉज क्वाइट कोल्ड वाजंट इट, कल काफ़ी ठंड थी ना। यहाँ पे क्वाइट का मतलब क्या हो रहा है, बहुत हो रहा है। इट वॉज वार्म येस्टरडे, कल काफ़ी गर्म थी। ठीक है, इट वॉज क्वाइट वार्म वाजंट इट। ठीक है, बहुत गर्मी थे ना। इट वॉज कॉल्ड येस्टरडे, कल काफ़ी ठंड था। इट वॉज क्वाइट कोल्ड, इट वॉज क्वाइट कोल्ड वाजंट इट, बहुत ठंड थी ना। ठीक है, इट वॉज चिली यस्टरडे, इट वॉज चिली यस्टरडे। ठीक है, कल क्या था, कल मौसम क्या था, काफ़ी ठंड था। ठीक है, मतलब चिली था। इट वॉज क्वाइट चिली वाजंट इट, बहुत चिली था ना, बहुत ज़्यादा ठंड था ना। इट वॉज डैम्प यस्टरडे, कल काफ़ी डैम्प था ना। डैम्प का मतलब क्या होता है, गीला जैसा मौसम रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग डैम्प कहते हैं। इट वॉज क्वाइट डैम्प वाजंट इट, ये बहुत ज़्यादा डैम्प था ना। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ स्वेटर, मैं क्या पहनूंगा, स्वेटर पहनूंगा। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पुट अ
वूल शर्ट, ठीक है, पुट ऑन अ वूल शर्ट, मैं क्या पहनूंगा, वूल शर्ट पहनूंगा। जैकेट यहाँ पे दिया गया, आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ जैकेट, मैं जैकेट पहनूंगा, ठीक है। ग्लव्स था तो ग्लव्स यहाँ पे दिया गया, आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ ग्लव्स, आई एम गोइंग टू पुट ऑन एन ए ओवर कोट, ठीक है, मैं क्या पहनूंगा, ओवर कोट पहनूंगा। ओवर शूज यहाँ पे दिया गया, आई एम गोइंग टू पुट ऑन ओवर शूज, मैं ओवर शूज पहनूंगा, ठीक है। इट्स वर्स देन यस्टरडे, कल से भी आज क्या है, बदतर मौसम है, मौसम कल से भी आज बहुत ज़्यादा खराब है। बेटर मतलब कल से अच्छा है, बेटर लग गया तो इट्स बेटर देन यस्टरडे, कल से अच्छा है। हॉटर मतलब कल से ज़्यादा गर्मी है। कोल्डर मतलब कल से ज़्यादा ठंड है, ठीक है। इट्स वार्मर यस्टरडे मीन्स कल से क्या है, ज़्यादा गर्मी है। इट्स कोल्डर देन यस्टरडे, कल से क्या है, ज़्यादा ठंड है, बस यही है। इट्स कोल्डर देन, इट्स वार्मर, इट्स कोल्डर, आपको इसके तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 4 में हम लोग देखते हैं, इट्स वर्स देन यस्टरडे, इट्स वर्स देन यस्टरडे, कल से क्या है, काफ़ी बदतर है। इट्स हॉटर देन यस्टरडे, तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इट्स द वर्स्ट डे इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इतना बदतरीन दिन मतलब बहुत लंबे समय बाद आया। इट्स हॉटर डे यस्टरडे, इट्स द हॉटेस्ट डे इन अ लॉन्ग टाइम, तो इतना लंबे समय बाद क्या है, इतना ठंड आया, लंबे समय बाद ठंडा आया, ठीक है, इतना गर्मी आया, और फिर यहाँ पे कोल्डेस्ट आया, तो इसका सबका मीनिंग इस तरह हो रहा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 पे। व्हाट कोल्ड वेदर दिस इज, व्हाट कोल्ड वेदर दिस इज, किस तरह का मौसम है। व्हाट ह्यूमिड वेदर दिस इज, ह्यूमिड किस तरह का है, ठीक है। व्हाट हॉट वेदर दिस इज, कितना है, मतलब क्या है, कितना गर्मी है, ठीक है। व्हाट क्लाउडी वेदर दिस इज, कितना क्लाउडी है मौसम है। व्हाट डैम्प है, कितना डैम्प है। व्हाट स्टिकी, स्टिकी मतलब ये चिपचिपा जैसा होता है, जो बादल पूरा किया हुआ रहता है। स्टिकी वेदर दिस इज, तो कितना स्टिकी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, 54 हो, 55 हो गया, 56 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। 56 में क्या दिया गया है, वेदर कंडीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। वेदर कंडीशन क्या होता है आपका, वेदर कंडीशन जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसका वेदर कंडीशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स नाइस डे इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हो गया आपका, बहुत अच्छा दिन है ना। इट्स फाइन डे इजंट इट, इट्स ब्यूटीफुल डे इजंट इट, इट्स वंडरफुल डे इजंट इट, इट्स टेरिबल डे, इट्स वाजंट इट, इट्स व्हाट्स ऑफुल डे, मतलब ऑफुल टेरिबल मतलब बदतर हो गया, ठीक है। इट्स अ टेरिबल डे इजंट इट, ठीक है। बहुत बदतर मौसम है ना, बहुत खराब मौसम है ना। अच्छा मौसम रहेगा तो फाइन बोलेंगे, ब्यूटीफुल बोलेंगे, वंडरफुल बोलेंगे, खराब रहा तो टेरिबल और ऑफुल हम लोग बोलेंगे, ठीक है। द वेदर इज गुड टूडे, आज का मौसम क्या है, बहुत ही अच्छा है। द वेदर इज फाइन टूडे, मौसम बहुत अच्छा है, तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज गुड इजंट इट, इट इज गुड इजंट इट, बहुत अच्छा है ना। इट्स फाइन इजंट इट, इट्स नाइस इजंट इट, मतलब अच्छा है, लाजवाब है, सबका मतलब एक ही निकल रहा है। इट इज अनयूजुअल इजंट इट, ठीक है। जैसे द वेदर इज अनयूजुअल टूडे, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अनयूजुअल इजंट इट, ठीक है। आज थोड़ा अजीब है ना मौसम, मतलब यूजुअल से अनयूजुअल है, मतलब डेली कुछ और रहता है, आज क्या है, कुछ और है। इट्स वार्म एंड सनी फॉर चेंज, ठीक है। इट्स वार्म एंड सनी फॉर चेंज है, मतलब गर्मी भी है और काफ़ी क्या है, धूप भी निकला हुआ है। डैम्प एंड चिली, इट्स डैम्प एंड चिली, डैम्प भी और चिली भी है। क्लाउडी एंड ग्रे, ग्रे जैसे हम लोग कहते हैं, क्लाउडी एंड ग्रे जब क्या होता है, जैसे बादल रहता है, ऊपर से क्या रहता है, बादल से छिपा हुआ क्या रहता है, धूप रहता है, जैसे धूप से जो कलर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउडी एंड ग्रे कहते हैं, ठीक है। इट्स क्लाउडी एंड ग्रे फॉर अ चेंज, ठीक है। एंड इट्स हॉट एंड हैजी फॉर अ चेंज, हॉट एंड चेंजी, मतलब इट्स वार्म एंड सनी फॉर अ चेंज, मौसम में क्या आ रहा, बदलाव आ रहा, क्या हुआ, वार्म और सनी हो गया, ठीक है। एंड इट्स विंडी एंड कोल्ड फॉर अ चेंज है, मौसम कैसा बदलाव आ रहा, विंडी आ रहा और थोड़ा सा तुम्हारा ठंडा भी आ रहा, मतलब मौसम में बदलाव आ रहा है, ठंड और थोड़ा बादल भी छाया हुआ है, लग रहा है ऐसा हम लोग बोलते हैं। इट्स अ वार्म टूडे, इट्स अ लिटिल टू वार्म फॉर मी, इट्स चिली टूडे, ठीक है। इट्स अ लिटिल टू चिली फॉर मी, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत कम लग रहा है। इट्स अ लिटिल टू डैम्प है मेरे लिए, इट्स अ लिटिल टू डैम्प फॉर मी। एंड इट्स विंडी, इट्स अ लिटिल टू विंडी फॉर मी, उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है, हम लोग कहते हैं ना, इसी को हम लोग इस तरीके से कहते हैं, इट्स अ लिटिल टू कूल फॉर मी, उतना भी ज़्यादा ठंड नहीं, ठीक है, चलेगा। इट्स अ लिटिल टू हॉट फॉर मी,
इट्स अ लिटिल टू हॉट फॉर मी। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 5 पे दिया गया, इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर में, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया सब में, तो क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ इसका मतलब क्या हो गया, सवाल पूछेगा, ठीक है। तो इज इट कॉल्ड आउटसाइड, आई वंडर इफ इट्स कॉल्ड आउटसाइड, मुझे तो मालूम नहीं कि बाहर ठंड है कि नहीं, आई वंडर का मतलब मुझे पता नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आई वंडर कहते हैं। अगर पता रहेगा तो आई नो कहेंगे, ठीक है। इज इट क्लाउडी आउटसाइड, क्या बाहर में बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, आई वंडर इफ इट इज क्लाउडी आउटसाइड, मुझे तो मालूम नहीं कि बाहर साइड में क्लाउडी है या नहीं है, ठीक है। इज इट वार्म आउटसाइड, बाहर में क्या है, बहुत ही गर्मी है क्या, आई वंडर इफ इट इज वार्म आउटसाइड, मुझे तो मालूम नहीं कि बाहर में ठंड है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं, सॉरी। और चिली का मतलब क्या हो गया, ठंड हो गया। विंडी का मतलब क्या हो गया, जब हवा जोरों शोर से चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिली कहते हैं। आई वंडर इफ इट्स विंडी आउटसाइड। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिया गया, लुक एट द वेदर, ठीक है। जब हम लोग मौसम पे देखते हैं, तो मौसम पे देखते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे अक्सर, ठीक है, वही हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। ड्रिल्स 1 कन्वर्सेशन 1 में दिया गया, व्हाट इज द वेदर लाइक आउटसाइड, बाहर का मौसम कैसा है, राइट एट द मोमेंट इट्स रेनिंग अ लिटिल, ठीक है। राइट एट द मोमेंट, राइट एट द मोमेंट का मतलब क्या हो गया, अभी है। इट्स रेनिंग अ लिटिल, बाहर में बारिश हो रही है, तो ए की जगह क्या करना है, ये लिख देना आपको सारा, और बी की जगह सिर्फ ये बना देना, और कुछ नहीं करना है इसमें। एक का मतलब हम समझा देते हैं सारा। दिस मॉर्निंग इट वॉज अ लिटिल क्लॉडी, लेकिन आज सुबह तो क्या था, थोड़ा सा बादल निकला हुआ था। एंड टुनाइट, और रात को क्या था, एंड इट विल प्रोबेबली चेंज अगेन, और रात को हो सकता है कि, मतलब अभी तो मौसम क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, और रात को तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि ये चेंज हो जाएगी। मॉर्निंग में कुछ और था, दिस मॉर्निंग इट वाज अ लिटिल क्लॉडी एंड टुनाइट इट विल प्रोबेबली चेंज अगेन। इट विल प्रोबेबली, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट विल पढ़ते हैं, ठीक है। इट विल में क्या होता है आप लोग को, इट विल का कॉम्बिनेशन, जब हम लोग मिला देते हैं वर्ड को दोनों, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इट विल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट विल प्रोबेबली चेंज अगेन, हो सकता है कि फिर यह बदल जाए, तो यहाँ पे सब इसी दिया गया। पॉरिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, जब वर्षा होती है उसे हम लोग पॉरिंग कहते हैं, ठीक है। स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फबारी होता है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन बी में हम लोग देखते हैं, द वेदर इजंट वेरी गुड टूडे, ठीक है, आज का मौसम क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, ठीक है। नो इट सर्टेनली इजंट इट, नहीं है। इट्स टू डैम्प एंड चिली, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी मौसम खराब है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं मौसम अच्छा नहीं है ना, हाँ नहीं है। इट्स सर्टेनली इजंट इट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ टू डैम्प एंड चिली, बहुत ज़्यादा डैम्प है एंड चिली भी है, चिपचिपा जैसा है, ठीक है। इट्स कोल्डर देन इट्स डैम्प, ठीक है। इट्स कोल्डर व्हेन इट्स डैम्प है, ये क्या है, इट्स कोल्डर व्हेन इट्स डैम्प है, ये क्या है, काफ़ी ठंड पड़ रही है जब ये क्या हो जाता है, काफ़ी डैम्प हो जाता है। तो इट्स गेटिंग काइंड ऑफ हैजी, ठीक है, क्लॉडी एंड ग्रे एंड गेटिंग इवन मोर ह्यूमिडिटी जिसको रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं। तो सबका मतलब इसी तरीके से दिया गया, आपको एक एक करके प्रैक्टिस करते जाना है। ए की जगह ए और बी की जगह क्या करना है, बी डालते जाना है, बस एक एक बार पढ़ना है, सब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे लास्ट वर्ड, द वेदर इजंट वेरी गुड टुडे, इज इट, नो इट सर्टेनली इजंट इट, इट्स बिकमिंग रादर डार्क, ये क्या हो रहा है, काफी अंधेरा छा रही है। इट ऑलवेज सीम्स डिप्रेसिंग व्हेन इट इज टू डार्क, ठीक है। और जब डार्क होता है तो क्या होता है, ये बहुत डिप्रेसिंग होने लगता है। नेक्स्ट पे आते हैं 58 पे, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम, ठीक है। जब हम लोग टाइम को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को भी एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं टाइम को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। वर यू एट होम लास्ट नाइट, है क्या पिछले रात को तुम घर पे थे, नो बट आई वॉज एट होम द नाइट बिफोर लास्ट, ठीक है, नहीं लेकिन पिछले के पिछले रात में मैं घर ही पे था। विल यू बी एट होम टुमारो नाइट, क्या तुम कल रात को घर पे रहोगे, नो बट आई विल बी एट होम द नेक्स्ट नाइट, ठीक है, नहीं कल तो नहीं रहूंगा लेकिन अगला रात को मैं जरूर रहूंगा, ठीक है। कन्वर्सेशन बी पे आते हैं हम लोग। डिडंट योर फ्रेंड लिव द वीक बिफोर लास्ट, ठीक है। राइट है,
दे लेफ्ट जस्ट 2 वीक्स अगो, ठीक है। हाँ, वे लोग क्या किए थे, 2 वीक्स पहले ये चले गए थे। डिडंट योर फ्रेंड्स लीव द वीक लास्ट है बिफोर लास्ट है, तो यहाँ वे लोग क्या किए, 2 हफ्ते पहले ही चले गए। विल दे गेट बैक नेक्स्ट वीक, क्या हफ्ता अगला सप्ताह आएंगे? यस, अकॉर्डिंग टू देम मतलब दोस्तों के अनुसार। देल देल इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देल पढ़ते हैं। देल अराइव अ वीक फ्रॉम टुडे, ठीक है। देल अराइव अ वीक फ्रॉम टुडे, आज से मतलब हफ्ता भर में वो आ जाएंगे, ठीक है। उनके हिसाब से तो वो लोग तो बोले हैं कि हाँ सप्ताह भर के अंदर आ ही जाएंगे। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं। डिड मैरी गेट बैक लास्ट वीक, क्या मैरी पिछले सप्ताह आई थी क्या वापस? यस, शी गॉट बैक ऑन थर्सडे, हाँ थर्सडे को ही आई थी। हाउ लॉन्ग वाज शी अवे, कितना दिन वो बाहर रही थी, ठीक है। शी वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर 10 डेज, लगभग कितने दिनों के लिए वो बाहर थी, वो 10 दिनों के लिए वो बाहर गई हुई थी। When did George arrive in town, ठीक है। When did George arrive है यहाँ पे, arrive in town, ठीक है। तो when did George arrive in town, जॉर्ज कब पहुंचा था घर में? He flew in last Thursday afternoon, तो वो फ्लीव किया था, मतलब फ्लाई का मतलब होता है फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन होता है, ठीक है। जब हम लोग जहाज से सफर करते हैं तो फ्लाई कहते हैं। ये फ्लीव इन लास्ट थर्सडे आफ्टरनून, पिछले थर्सडे आफ्टरनून के वो उड़ान भरा था, मतलब कहीं गया था। जॉन हैज बीन हियर सिंस लास्ट थर्सडे टू, और जॉन भी यहाँ पे है पिछले थर्सडे से ही है। बोथ ऑफ देम प्लान टू लिव द डे आफ्टर टुमारो, और दोनों का क्या प्लानिंग है, द डे आफ्टर टुमारो को, मतलब कल का टुमारो कहते हैं, द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों कहते हैं। प्लानिंग है कि दोनों वो लोग चला जाएगा। कहाँ जाएगा इसका जिक्र नहीं है, वो आप ही को मालूम रहता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप लोग यहाँ कब से हैं? आई हैव बीन हियर फॉर 2 मंथ्स, मैं लगभग 2 हफ्तों से हूँ यहाँ पे। हाउ ऑफन डू यू गेट हियर, तुम यहाँ पे कब कब आते हो? आई गेट टू दिस सिटी अबाउट ट्वाइस अ ईयर, लगभग साल में 2 बार आ ही जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। वर यू एट होम यस्टरडे, वर यू एट होम यस्टरडे, क्या तुम कल घर में थे? वर यू एट होम यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर को घर में थे, पिछली रात को घर में थे। द डे बिफोर यस्टरडे घर में थे, ठीक है। द नाइट बिफोर लास्ट है, 2 नाइट्स अगो, 2 रात पहले वो घर में थे। लास्ट थर्सडे नाइट, तो लास्ट थर्सडे नाइट पिछले थर्सडे का बात हो रहा है। वर यू एट होम लास्ट थर्सडे नाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खाली वर यू दिमाग में रखना है। वर यू एट होम, ठीक है। वर यू एट होम यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, ठीक है, घर पे थे पिछले दोपहर को, लास्ट नाइट को, द डे बिफोर यस्टरडे को। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, यस्टरडे का मतलब कल होता है, द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब कल के कल, ठीक है, यानी एक दिन पहले का बात हो रहा। विल यू बी एट होम टुमारो, क्या तुम कल घर पे रहोगे? दोपहर को रहोगे, कल दोपहर में। टुमारो नाइट, कल रात को रहोगे। द डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों रहोगे। अ वीक फ्रॉम टुडे, तो विल यू बी एट होम अ वीक फ्रॉम टुडे, ठीक है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे, विल यू बी एट होम नेक्स्ट फ्राइडे नाइट, क्या तुम घर पे रहोगे अगला फ्राइडे नाइट को? तो हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं। आपको यू हैव टू ट्राई टू जस्ट सेट अप द स्ट्रक्चर इन योर माइंड, ठीक है, हाउ टू स्पीक है। तो आपको क्या करना है, सेटअप करना है, स्ट्रक्चर को सेटअप करना है और बस बोलते चला जाना। अब जब तक बोलोगे नहीं तब तक ये सिखाएगा नहीं आपको बोलना ही होगा किसी भी हाल में, ठीक है। आपके सारा मतलब माइंड में चला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में मतलब वो सारा सेंटेंस है जो आपको मतलब बोलने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको बोलना होगा, आपको क्या करना होगा, बोलना होगा। विल यू बी एट होम टुमारो आफ्टरनून, घर में बात करते हो थोड़ा सा क्या कर लो, मोबाइल से इंग्लिश में ही बात कर लो। अपने छोटे ब्रदर से कर लो, कजन से कर लो, कोई भी मिलता है उससे क्या कर लो, इंग्लिश में ही बात कर लो, क्योंकि आपके पास है। जब बोलोगे तभी वो क्या निकलेगा, जबान से निकलेगा, नहीं बोलोगे तो ये कभी भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज़ है। अब ये सारा चीज़ क्या हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, बस स्ट्रक्चर आपका सेट हो गया। अब ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपके दिमाग में और जबान से निकलने लगेगा। कब, जब आप निकालोगे तभी ना निकलेगा। डिडंट योर फ्रेंड्स गेट बैक लास्ट वीक, क्या आपका दोस्त क्या पिछले सप्ताह नहीं आया था क्या? लास्ट मंडे को नहीं आया था, अ वीक अगो, पिछले एक सप्ताह पहले नहीं आया था, वीक अगो टुडे, ठीक है। डिडंट योर फ्रेंड गेट बैक अ वीक अगो टुडे, ठीक है, आज से एक सप्ताह पहले नहीं आया था क्या? डिडंट योर फ्रेंड्स गेट बैक 2 वीक्स अगो, 2 सप्ताह पहले नहीं आया था क्या आपका दोस्त यहाँ पे? डिडंट योर फ्रेंड्स गेट बैक द डे वीक बिफोर लास्ट, वीक के पिछले पिछले लास्ट के लास्ट के पिछले सप्ताह वो नहीं आया था क्या, ठीक है। तो विल दे गेट बैक नेक्स्ट वीक,
क्या वो लोग ले अगला सप्ताह आएंगे? ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को आएंगे। अ वीक है, अ वीक फ्रॉम नाउ, आज से मतलब अगला सप्ताह आएंगे। ठीक है, विल दे गेट बैक वीक फ्रॉम नाउ, विल दे गेट बैक अ वीक है फ्रॉम टुडे, तो यहाँ पे इसी तरह दिया गया अ वीक आफ्टर नेक्स्ट है। ठीक है, विल दे गेट बैक द वीक आफ्टर नेक्स्ट है। तो सी वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर 10 डेज, वो लोग कितने दिन से बाहर है? लगभग 10 दिनों से बाहर है, एक सप्ते से बाहर है, एक सप्ते एंड हाफ दिन से बाहर है। ठीक है, सेवरल कुछ सप्तों से बाहर है, क्वाइट अ वाइल कुछ दिनों से बाहर है। क्वाइट अ वाइल का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी वॉज आउट ऑफ टाउन है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, अ कपल ऑफ मंथ्स मतलब लगभग 2 महीने से वो लोग क्या है? शहर से बाहर निकले हुए हैं, बोलते हैं ना आई एम आउट ऑफ टाउन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स है, मतलब कपल ऑफ मंथ से क्या है? बाहर निकले हुए हैं। माई ब्रदर मेट देम ऑन ट्यूजडे, मेरा भाई कब मिला था उसे? ट्यूजडे को मिला था एट 2 o'clock। माई ब्रदर मेट देम एट 2 o'clock, एट 2 o'clock। ठीक है, माई ब्रदर सॉ देम लास्ट नाइट, मेरा भाई उसको देखा था पिछले रात को। ठीक है, तो माई ब्रदर टेलीफोन देम लास्ट नाइट है, यहाँ पे टेलीफोन है तो टेलीफोन किया था एन आवर एगो, तो माई ब्रदर टेलीफोन देम एन आवर एगो, एक से 1 घंटा पहले उसको फोन किया था मेरा भाई, कंसल्ट किया था, उससे बातचीत हुआ था। कंसल्टेड देम ऑन आवर एगो, कंसल्टेड इवनिंग को किया था। ठीक है, माई ब्रदर एडवाइज देम इन द इवनिंग, मेरा भाई उसको सलाह दिया था कब? शाम को। माई ब्रदर एडवाइज देम यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, कल दोपहर को एडवाइस दिया था। माई ब्रदर हेल्ड देम यस्टरडे मॉर्निंग, माई ब्रदर हेल्ड देम लास्ट ट्यूसडे, माई ब्रदर पेड देम लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, माई ब्रदर पेड देम द लास्ट बिफोर लास्ट है। ठीक है, पिछला में उसे क्या किया था? पे किया था। आते हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प यू टुनाइट है, वो आज रात को क्या करेगा? मदद करेगा आपको। इन द स्प्रिंग, दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के मौसम में आपको हेल्प करेगा वो। और दे आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट यू, स्प्रिंग स्प्रिंग में क्या करेगा? आपको सलाह देगा, इंस्ट्रक्शन करेगा। दे आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट यू टुमारो नाइट, कल रात को क्या करेगा? आपको इंस्ट्रक्ट करेगा। दे आर गोइंग टू विजिट यू टुमारो नाइट है, कल रात को वो लोग क्या करेंगे? आप लोग टुमारो नाइट, कल रात को घर आएंगे वो लोग। दे आर गोइंग टू विजिट यू ऑन अक्टूबर 20 अक्टूबर को वो लोग तुम्हारे घर में पहुंचने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या ही दिया गया, तो यहाँ पे लग रहा है क्या? ही इज गोइंग टू विजिट यू ऑन अक्टूबर 20, अक्टूबर 20 को वो लोग आएगा। ही इज गोइंग टू विजिट यू ऑन नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह आएगा। नेक्स्ट वीक असिस्ट करेगा, मुलाकात करेगा। असिस्ट का मतलब भी क्या होता है? मुलाकात करना होता है। तो सब में वही दिया गया, वी आर गोइंग टू इनवाइट यू द डे आफ्टर टुमारो, इन मार्च में करेगा। ठीक है, सुपरवाइज करेगा मार्च में, सुपर फिर क्या करेगा? सुपरवाइज यू ऑन मार्च 18, वी आर गोइंग टू सुपरवाइज यू। सुपरवाइज का मतलब सुपरवाइजर से ही, सुपरवाइज से ही बना सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है आपका? आप लोग को मालूम ही है सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? जो सबको सुपरवाइज करता है, देखभाल करता है। तो वी आर गोइंग टू सुपरवाइज यू ऑन मार्च 18। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया गया एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम में क्या होता है? आप लोग देखे होंगे, व्हेन विल मिस्टर ब्राउन अराइव इन सिटी, इन द सिटी, मिस्टर ब्राउन सिटी में कब पहुंचेंगे? ही विल अराइव हियर एट नेक्स्ट मंथ, कब पहुंचेगा? अगला हफ्ता। ठीक है, अगला महीना पहुंचेगा। तो यहाँ पे हीज वाइफ गॉट हियर लास्ट मंथ, उसकी वाइफ तो कब आई थी? पिछले महीना ही आई थी। आई डिडंट नो दैट, मुझे तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो सबको ए में ए भर देना और फिर बी में क्या करना है? बी को भर देना है। बस सिंपल सा दिया गया सब। ठीक है, और कुछ दिया नहीं गया। इन द इवनिंग, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। व्हेन विल मिस्टर ब्राउन अराइव इन द सिटी, ये सेंटेंस सेंट रहेगा। और आपको क्या कर सकते हैं? मिस्टर ब्राउन की जगह राहुल, सोहन, मोहन भी लगा सकते हैं। ठीक है, शायद कैप कुछ भी लगा सकते हैं। व्हेन विल मिस्टर ब्राउन अराइव इन द सिटी। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, ठीक है, कितने दिन से तुम बाहर रहोगे? कब तक बाहर रहोगे? प्रोबेबली अंटिल द समर, कब तक रहूँगा? समर तक रहूँगा। फ्यू मंथ्स तक रहूँगा, अक्टूबर नवंबर तक रहूँगा। 21 डेज तक रहूँगा, 6 मंथ तक रहूँगा, लॉन्ग टाइम तक रहूँगा। ठीक है, लंबे समय तक रहूँगा, या जुलाई तक रहूँगा, या फिर जुलाई 4 तक रहूँगा, या फिर नॉट फॉर लॉन्ग, या ज़्यादा समय तक लंबे नहीं रहूँगा। प्रोबेबली नॉट फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला? हैव यू मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, क्या सारा इंतजाम कर लिए हो? हैव यू मेड
ऑल द अरेंजमेंट्स, के सारा इंतजाम कर लियो। यस आई एम गोइंग टू लीव, हाँ मैं अब निकलने ही वाला हूँ। बिफोर द हॉलीडे, छुट्टी से पहले, ठीक है। ऑन द 25th को निकलने वाला हूँ। ड्यूरिंग स्प्रिंग में निकलना हूँ, सितंबर में, इन अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। यहाँ पे टाइम दिया गया सम टाइम नेक्स्ट मंथ है, अगला महीना किसी भी टाइम मैं निकलने वाला हूँ। यस आई एम गोइंग टू लिव सम टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब आते हैं डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपका तो कन्वर्सेशन ए में दिया गया हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड इन दिस ऑफिस, ठीक है। तुम ऑफिस में कब से काम कर रहे हो, ठीक है। आई हैव वर्कड हियर सिंस मार्च, कब से काम कर रहा हूँ, सिंस मार्च से काम कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू फिनिश स्कूल, तो कितने साल हो गए तुम्हारा स्कूल की पढ़ाई खत्म किए हुए। आई फिनिश स्कूल 3 years ago, 3 साल पहले ही मैंने स्कूल की पढ़ाई खत्म किया, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ये जॉब करने लगा। देखो कन्वर्सेशन बी पे आते हैं। डिडंट यू स्टडी इंग्लिश इन स्कूल, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़े थे क्या स्कूल में। यस बट दैट वाज मैनी ईयर्स अगो, हाँ लेकिन वो बहुत साल पहले की बात है। हाउ मेनी ईयर्स अगो वाज इट, कितना साल पहले की बात है। एटलीस्ट 6 or 7 साल पहले की बात है। डिड योर फ्रेंड्स अराइव हियर इन द फॉल, फॉल का मतलब ऑटम सीजन को हम लोग फॉल कहते हैं, ठीक है। यस दे डिड, दे गॉट हियर इन अक्टूबर, हाँ ये लोग अक्टूबर में यहाँ पे आए हैं। डू यू नो द एग्जैक्ट डेट दे अराइव, क्या तुम्हें मालूम है एग्जैक्ट डेट वे लोग कब यहाँ पहुंचे हैं। आई डू, हाँ मुझे मालूम है। आई डू का मतलब मुझे मालूम है। दे गॉट बैक ऑन अक्टूबर 11th है, कब पहुंचे यहाँ पे, अक्टूबर 11th में पहुंचे हैं। हैव यू बीन लिविंग हियर वेरी लॉन्ग, ठीक है, क्या तुम यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हो क्या। आई हैव बीन हियर सिंस लास्ट स्प्रिंग, हाँ लगभग पिछले स्प्रिंग से ही रह रहा हूँ। आर यू गोइंग टू स्टे अंटिल क्रिसमस, क्या क्रिसमस तक तुम रुकोगे। नो आई प्रोबेबली लीव फॉर फ्रांस इन अ मंथ और 2, ठीक है, नहीं है मुझे क्या कहाँ निकलना होगा, फ्रांस निकलना होगा 1-2 महीने में, ठीक है। इन अ मंथ और 2 1 या 2 महीने में कहाँ निकलना होगा, मुझे फ्रांस निकलना होगा। आई वर्कड ऑन माई रिपोर्ट अंटिल मिडनाइट लास्ट नाइट, ठीक है। डू यू एक्सपेक्ट टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो नाइट, क्या तुम्हें उम्मीद है कि कल तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। आई सर्टेनली यकीनन। आई सर्टेनली कांट फिनिश इट बिफोर दैट टाइम, ठीक है, उससे पहले तो होगा भी नहीं। यूड बेटर गेट समवन टू हेल्प यू फॉर अ फ्यू आवर्स टुडे देन, ठीक है, तो तुम किसी से मदद ले लो कुछ घंटों के लिए, तो काम हो सकता है और जल्दी खत्म हो जाए। आई वर्कड हियर सिंस मार्च, मैं कहाँ से कब से काम कर रहा हूँ, मार्च से काम कर रहा हूँ, मार्च 15 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई वर्कड हियर सिंस मार्च 15। आई वर्कड हेयर सिंस लास्ट अप्रैल, कब से काम कर रहा हूँ, सिंस लास्ट अप्रैल से कर रहा हूँ, लास्ट फॉल से कर रहा हूँ, 1964 से कर रहा हूँ। आई वर्कड हेयर सिंस 1964, सिंस 2000, अभी आप क्या लगाएंगे 2000, 2014, 2020 है, 2023 है। आई वर्कड हेयर सिंस द लास्ट हॉलीडेज, सिंस द हॉलीडेज, मैं यहाँ कब से काम कर रहा हूँ। आई वर्कड हेयर सिंस द हॉलीडेज, छुट्टियां से काम कर रहा हूँ मैं, जब से छुट्टी मिला तब से मैं यहाँ पे काम ही कर रहा हूँ। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 6 months, 6 महीनों से, सेवरल ईयर्स, कुछ सालों से, मोर देन ए ईयर, एक से ज़्यादा साल से, अ मंथ एंड अ हाफ, ठीक है, क्वाइट अ वाइल मीन्स कुछ दिनों से। आई वर्कड हेयर क्वाइट अ वाइल, मैं कुछ दिनों से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आई वर्कड इन लंदन फॉर 4 years, मैं लंदन में काम करता हूँ, मैं कर रहा था, ठीक है, कितने सालों से कर रहा था, 4 साल से कर रहा था, मतलब काम किया था 4 साल तक, अब छोड़ दिया हूँ, ठीक है। अ ईयर एंड अ हाफ, आई वर्कड इन लंदन फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, 1 साल और 1.5 ईयर, ठीक है, मतलब 1.5 साल लगभग। 18th वीक तक काम किया, सेवरल मंथ तक काम किया, कहाँ पे, लंदन में, लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक काम किया। आई वर्कड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे आप लोग डंकी देखे होंगे, डंकी में क्या रहता है, उसमें शाहरुख खान जो रहता है वो तो वापस आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त सब क्या करते हैं, इंग्लैंड में काम करते रहते हैं, वो भी लंबे समय तक। फिर क्या होता है, सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, और
और हड्डियां भी जवाब दे देती है, तब वो लोग क्या करते हैं, फिर डंकी मार के आते हैं, कहाँ से, फिर इंडिया आते हैं डंकी मार के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अच्छी मूवी आप लोग भी देख सकते हैं। आई स्टार्टेड टू वर्क हियर 2 months ago। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 महीना पहले ही क्या किया, काम करना शुरू किया था, कपल ऑफ ईयर। ठीक है, लगभग 2 साल पहले ही यहाँ पे काम करना शुरू किया था। अ वीक अगो, कुछ सप्ताह पहले, क्वाइट अ वाइल अगो, कुछ दिनों पहले। ठीक है, आई स्टार्टेड टू वर्क हियर अ लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, बहुत लंबे समय से पहले मैं यहाँ पे काम किया था। आई स्टार्टेड टू वर्क हियर अ लॉन्ग टाइम अगो। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर अंटिल अगस्त 10th। मैं यहाँ कब तक रुकूंगा, अगस्त 10 तक रुकने वाला हूँ। ठीक है, फॉर 2 weeks आई एम गोइंग टू स्टे हेयर फॉर 2 weeks, लगभग 2 हफ्ते तक मैं यहाँ पे रुकूंगा। और यहाँ पे दिया गया अंटिल जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई तक मैं यहाँ पे रुकूंगा। फॉर अ मंथ और 2, 1-2 महीने तक रुकूंगा। अंटिल स्कूल स्टार्ट, जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा। आई एम गोइंग टू स्टे हेयर अंटिल स्कूल स्टार्ट, बोलता है ना, कॉलेज स्टार्ट होगा तब रुकूंगा। ही इज वर्कड देयर सिंस सितंबर। वो लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, सितंबर से काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलें कि ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस सितंबर। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं, ही हैज़ वर्कड देयर सिंस सितंबर। ठीक है, बाकी सब सेम है और कुछ नहीं दिया गया, बाकी आप इसको खाली आपको टाइम लगा देना है। ठीक है, फॉर क्वाइट अ वाइल, फॉर सम टाइम, सिंस है मॉर्निंग। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बस आपको वो इतना दिन से काम कर रहा था। आप डेट डालेंगे तो बोलेंगे कि हम मान लें हम 14 दिसंबर से काम कर रहे हैं। ही हैज़ वर्क देयर सिंस दिसंबर 14 2023। ठीक है, 1964 को आप 2023 24 कुछ भी कर सकते हैं जो आप स्टार्ट किए। दे स्टडीड देयर फॉर 10 weeks। वे लोग यहाँ पे कितना दिनों तक स्टडी किए हैं, यहाँ पे स्टडी कर नहीं रहे बल्कि स्टडी किए थे। कितने दिन, कितने सप्ताह था, 10 सप्ताह तक, 10 सप्ताह तक वो लोग स्टडी किए थे। ठीक है, अक्टूबर में स्टडी किए थे, 1 साल स्टडी किए थे, फॉर 1 year इन 1965 में स्टडी किए थे। ठीक है, बाकी सब टाइम दिया गया यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं है। अ होल मंथ, कंप्लीट मंथ वो लोग स्टडी किया था यहाँ पे। ठीक है, जून जुलाई में स्टडी किया था। क्वाइट अ वाइल, कुछ दिनों को ये लोग स्टडी किए थे। दे स्टडीड देयर फॉर क्वाइट अ वाइल। हो गया 60 तक। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, 67 से देखेंगे, 61 से देखेंगे। आपका 60 तक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे 61 से लेकर के। और 61 में क्या दिया गया, कैलेंडर टाइम कन्वर्सेशन। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसको डाउट है वो हमें पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।